हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हम लोगों ने दो टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसमें एक टॉपिक हम लोगों ने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट टॉपिक अपना कंप्लीट किया हुआ है। सेकंड हम लोगों ने इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर्स और कहीं कहीं पे इस टॉपिक को सर्ड्स एंड इंडाइसेस भी बोलते हैं। हम लोगों ने इतने टॉपिक्स को कवर किया हुआ है पिछले पार्ट में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए इनके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। तो आप क्या करिएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। और हम आज अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्या, अपना परसेंटेज का टॉपिक। तो परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। तो परसेंटेज होता क्या है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, फिर इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो परसेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैनी हंड्रेड्स। तो कोई एक परसेंट होता है, वो क्या होता है, मैनी हंड्रेड्स होता है। इसका जो साइन होता है वो परसेंटेज का ये होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, जैसे कि x% होता है, तो इस परसेंट को हम लोग लिख सकते हैं x/100 के फॉर्म में, फ्रैक्शन में। तो इसी को बोलने का मतलब सर्टेन परसेंट, वी मीन दैट मेनी हंड्रेड्स, मतलब उसमें जो क्या है, बहुत से जो भी हंड्रेड्स है वो हमारे क्या होते हैं, परसेंटेज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे कि अगर मैं 2% को बोलूँगा तो इसको हम लोग 2/100 बोल सकते हैं। इसमें जो पहली चीज़ हम देखेंगे वो क्या है, जैसे टू एक्सप्रेस परसेंट एज अ फ्रैक्शन, अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको x% दिया है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके x/100 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हम लोगों को मान लीजिए 20% दिया है, तो 20% को अगर हम एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करें तो 20/100, 0 and 0 0 कैंसल, ठीक है। 2 1s 2 5s, इट मीन्स तो हमारे पास जो 1/5 ये बचा, ठीक है। ये क्या हो गया, 20% का क्या हो गया आपका, क्या बोला जाए, एक्सप्रेशन फॉर्म में हो गया। पहली चीज़ क्लियर, ठीक है। वैसे ही कोई भी परसेंट दिया रहेगा, जैसे कि एक और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 50% दिया है, तो अगर इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में करेंगे तो 50/100। एंड सेकेंडली इसमें जो चीज़ हम देख सकते हैं वो है 50/100 इज इक्वल टू 51s एंड 52s, दैट इज 1/2। तो ये हमारा 100 होता है। तो इसमें ये हमारा क्या हो गया पार्ट, आपका 1/2, जो कि ये जो क्या बोला जाए आपका एक्सप्रेशन है वो क्या है, कन्वर्ट हो गया किस में, परसेंट अपना किस पे, फ्रैक्शन पे अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। वैसे ही ये 20% इस पे क्या हो गया, 1/5 हो गया। यही चीज़ हमारा क्या है कि 1% जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो पहली चीज़ कंप्लीट। सेकंड चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, जो कि है क्या, टू एक्सप्रेस फ्रैक्शन इनटू परसेंट, ठीक है, या फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि इसका अगर हम वो देखें, क्या आपका परसेंट हो गया, हाँ। जैसे कि हम इसका ये देखें, क्या बोला जाए, एक तरीके का फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो जैसे कि a/b को हम लोगों को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो a/b इंटू 100, तो ये होल टर्म हमारा परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझने के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 1/4 को कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 4 को 2s 8 एंड 4 5s 20, तो ये जो 25 है ये परसेंट में।
इट मीन्स कि जो मेरा 1/4 को जब मैंने परसेंट में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 25%। तो ये क्या हो गया मेरा एक फ्रैक्शन किसमें 25% में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही जैसे 1/2 एक और एग्जांपल, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 0 ज़ा, तो ये क्या हो गया 50%। तो ये क्या हुआ हमारा 1/2 50% में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, यानी कि इंटू 100, यानी कि उसको हम परसेंट से क्या कर रहे हैं अपना कन्वर्ट कर रहे हैं किसको फ्रैक्शन को इंटू परसेंट में। तो ये हमारा 1 बाई क्या हो गया 4 और ये हमारा क्या हो गया 1/2। तो ये चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे अगला टॉपिक वो है कुछ परसेंटेज से रिलेटेड हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर, मतलब याद करने के लिए, अगर याद नहीं करें तो भी बन जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है इसको याद करना, बट अगर आपको ये चीज़ें याद रहें तो आपका क्वेश्चन और हमारा क्वेश्चन जो भी होता है वो जल्दी बन जाता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहला पार्ट 1, तो 1/2 को कन्वर्ट किया हमने फ्रैक्शन में यानी 50%। इसका मतलब जो ये 50% होता है ये हमारा क्या होता है 1/2, या 1/2 हमारा क्या होता है परसेंटेज में, वो होता है हमारा 50%। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। सेकेंड नंबर में अगर हम गए, जैसे कि सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर जैसे हमारा 1/3, ठीक है। 1 तो 100% होता है, ये सबको पता होगा। तो 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 33, 1/3% होता है, या और इसको 33.33% अगर और इसमें बोला तो ये हमारा क्या होता है 1/3 का परसेंटेज, जिसको हमको डायरेक्टली याद करना है। थर्ड नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये मैं लिखवा रहा हूँ, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे कि 1/3 इंटू 100% से सॉल्व करोगे, सॉरी 100 से करोगे, तो ये जो सारा टर्म है वो क्या है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करना तो आपका आंसर 33.33% आएगा। थर्ड हम लोग जो पढ़ेंगे वो है 1/4 अगर परसेंट में होगा तो उसको बोलते हैं 25%। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको 25% दिया है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको 25% दिया है तो आप डायरेक्टली उसको क्या है कि 1/4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रख के उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे 1/4 हो गया। फोर्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे 1/5 जो कि होता है हमारा 20%, ठीक है। 1/5 अपना कितना हो गया 20%। फिफ्थ नंबर में हम लोग पढ़ेंगे 1/6 जो कि होता है अपना 16/2/3%, या इसी को ही हम लोग 16/0.66%। सिक्स्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे 1/7 जो कि होता है 14/2/7%, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे सेवेंथ नंबर जो कि होता है हमारा 1/5, हाँ 1/8 जो कि होता है 12/1/2%, जो कि और हम लोग इसको लिख सकते हैं 12.5%। एट्थ नंबर हम लोग पढ़ेंगे 1/9 जो कि परसेंटेज में चेंज करते ही हो जाता है 11 1/9%, ठीक है, या इसी को ही हम लोग 11.11% इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। नाइन्थ नंबर हम लोगों का होता है 1/10 जो कि होता है हमारा 10%। टेंथ नंबर हम लोग पढ़ेंगे 1/11 जो कि होता है हमारा 1/11%, ठीक है। उसके बाद 11th नंबर हम लोग पढ़ेंगे जो कि होता है अपना 1/12 जो कि होता है 8 1/3%। 12th नंबर हमारा होता है क्या
1/13 जो कि होता है अपना 9/13%। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक हो गया हम लोगों का 1/13 तक कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कितना नंबर है वो? 12th। 13 नंबर 1/14 जो कि होता है हमारा 1/7%। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना 14th नंबर जो कि है 1/15 को फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वो होता है 6/23%। 15 नंबर 1/16 जो कि होता है 1/4%। तो इतना को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर 1/17 जब उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 5/17% होता है। 17 नंबर जो कि होता है अपना 1/18 जो कि होता है 9/10/18%, या इसी को ही 9/5/9%। अब आते हैं तो 17th हो गया। अब आते हैं 18 नंबर। तो 1/19 इज इक्वल टू 5/19%। 19th नंबर 1/20 तो हो गया अपना 5%। 20 होता है अपना जैसे, फिर 1/24 का देख लिया हमने, 4 1/6 वैसे ही एज इट इज़ और आप निकाल सकते हो। तो 21 जैसे कि 1/25 वो हो जाएगा अपना क्या चीज़, कितना होगा 4%। 1/30 जैसे 1/3 का आपको पता है तो 1/30 का क्या आ जाएगा 30 1/3%। वैसे ही 1/50 का आप निकाल सकते हो और भी वैसे ही निकाल सकते हो डायरेक्टली, लेकिन जितना हम याद कर सकें उतना हमारे लिए ठीक है। ठीक है, याद नहीं भी होगा तो भी वो क्वेश्चन में हमारा बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब एक और हम लिख लेते हैं, जैसे कि 120% आ गया तो 120% का क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 120/100, 0 से 0 कैंसल, 2 6 12, 2 5 10। ठीक है, तो क्या बचा हमारा फ्रैक्शन 6/5। तो इस तरीके से आप और भी निकाल सकते हो। वैसे ही 6/5 को आप क्या है मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका आंसर। 6/5 को इंटू 100 करोगे तो 120% हमारा आंसर आता है। तो इतनी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार देख लेना है, समझ लेना है, एक बार आप खुद निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब अगर कुछ चीज़ें और मैं जैसे आपको बताना चाहूँ तो कुछ मैं फैक्ट्स और लिखवा देता हूँ, जैसे कि 50% 50/100 करोगे। ठीक है, तो 50/100 50% है तो 50/100 1/2 हो गया। वैसे ही अगर 1/50 फ्रैक्शन को निकालना है तो वो क्या हो जाता है, क्या बोला जाए 2%। हम लोगों को ये को तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर इस तरीके की चीज़ दी है तो वो बननी चाहिए। सेकंड बी हम लोग देखेंगे जो है वो है क्या चीज़ 75%। ठीक है, इसका हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे जो कि होता है 3/4। तो इनको ध्यान देना है, मेन चीज़ ये मेरे बताने का मतलब है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सी में क्या देखेंगे, जिसको याद करना है 125% को, वो होता है अपना 5/4। ठीक है, वो क्या हो गया अपना 5/4 हो गया। नेक्स्ट डी, और क्या चीज़ हमें याद करना है,
हाँ ठीक है। जैसे 83 1/3 अपना क्या है परसेंट, तो वो होता है अपना 5/6। इसको आपको ध्यान रखना है, आप निकाल भी सकते हो, इसको आप निकालने जाओगे निकाल भी सकते हो। 5/6 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 83 1/3% आएगा। वैसे ही और कुछ कुछ जैसे याद रखना है तो 20 to 8 क्या हो गया अपना 28 4/7, इसका होता है अपना 2/7। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कहीं कहीं पे ना क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो ये अपना क्या है इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ई हो गया। उसके बाद एफ और कुछ चीज़ें जैसे कि 57 1/7, ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन में आए हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये वाला 57 1/7 4/7 होता है। और कुछ चीज़ अगर याद करने के लायक है, हाँ कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स है जैसे ई हम लोग पढ़ रहे हैं। ई में 12 1/2%, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो कि होता है फ्रैक्शन 1/8। उसके बाद हो गया अपना एफ 37 1/2, जो कि होता है 3/8। जी अपना होता है, जैसे हो गया 62 1/2 का परसेंट है ना, इन लोग ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, इज इक्वल टू 5/8। और एच एक और लिख लीजिए 87 1/2% या 87.5 इज इक्वल टू 7/8 होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी सारे क्या है क्वेश्चंस में आए हुए हैं पहले। ठीक है, ये चीज़ें जिसको मैं अभी पूरे बॉक्स के एक बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, ये वाले टर्म। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा इतने को। उसके बाद EFG और कुछ मेरे को आपको बताना है, जो कि है इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कुछ और परसेंटेज में मैं लिखवाना चाहूँ तो क्या लिखवा दूँ आपको। ठीक है, इतना काफ़ी है। तब तक अब हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट, जिसमें क्या है कि हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखा। ठीक है, ये सारी चीज़ों में ये चीज़ जो हम लोगों को रिमेंबर करना है, और कुछ परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में लिखा दिया जो जो इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जैसे कि दो क्या बोला जाए आपका फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि परसेंट चेंज का फॉर्मूला होता है, अगर परसेंट चेंज करना है तो जो आपको परसेंट दिया रहेगा, ठीक है, उसको क्या करना है 100 प्लस माइनस परसेंट से करना है, कि इतना बढ़ रहा है इतना कम हो रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हमारा परसेंट चेंज का डायरेक्ट फार्मूला होता है। एक और फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं क्या, ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट है, इफ़, जैसे प्राइस वाला क्वेश्चन है, इफ़ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज। ठीक है, अगर कोई भी प्राइस है किसी कमोडिटी या किसी का, कितना से बाई P% से अगर इंक्रीज हो रहा है, तो देन द रिडक्शन इन कंजप्शन सो एज नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज, मतलब कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है किस चीज़ का, तो उसका कंजप्शन क्या हो जाएगा, क्या बोला जाए एक्सपेंडिचर, या उसका क्या बोलते हैं उसको कंजप्शन, यानी खपत क्या होता है कम होता है। तो उसी का फॉर्मूला है क्या, अगर P% बढ़ रहा है तो P बाय P प्लस आर, सॉरी P प्लस आर नहीं, P प्लस 100, P बाई P प्लस 100 इंटू 100
होल परसेंट में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अगर हमारा क्या है, क्या बोला क्वेश्चन, प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखो प्राइस ऑफ अगर कमोडिटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है बाई पी परसेंट, यानी वो क्या है पी परसेंट से बढ़ रहा है, देन द रिडक्शन, तो क्या हो जाता है कंजप्शन में, क्या हो जाता है कि आपका रिडक्शन हो जाता है, सो एज नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर किसी चीज़ की प्राइस पी परसेंट से बढ़ रही है और उसका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम करते हैं, या कंजप्शन को रिडक्शन कम करते हैं, तो वही क्या होता है अपना, उसी का ही ये फॉर्मूला है। सेकंड क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3, ठीक है, या इसी का ही सेकंड पार्ट ले लेते हैं। जैसे कि ये हो गया ए पार्ट, अब इसी का ही बी पार्ट, वो तो इंक्रीज वाला हो गया। अगर इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अगर प्राइस क्या होता है कमोडिटी का डिक्रीज बाय पी परसेंट, यानी कि पी परसेंट से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो देन तो इंक्रीज इन क्या हो जाता है, इंक्रीज इन कंजप्शन, तो कंजप्शन हमारा बढ़ जाता है। यानी कि जो चीज़ अब 10 रुपये की, जैसे 10 रुपये की चीज़ का प्राइस मान लीजिए घट के 5 रुपये हो गए, तो आप उसका क्या करोगे, क्या बोला जाए, तो आप उसका कंजप्शन को बढ़ा दोगे। ठीक है, सो तो इंक्रीज इन कंजप्शन हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका है क्या, यही चीज़ P बाय 100 माइनस P इंटू 100, तो ये आ जाएगा इतना परसेंट का कंजप्शन बढ़ा, इतना प्राइस डिक्रीज होने में। तो ये हो गया ये अपना एक और फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है ये दो चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये दो फॉर्मूले, अगर प्राइस आपका क्या हो रहा है इंक्रीज, और एक में प्राइस क्या है आपका डिक्रीज हो रहा है, उस पर यह फॉर्मूला है। कितना डिक्रीज हो रहा है पी परसेंट, तो इंक्रीज इन कंजप्शन, और एक्सपेंडिचर में क्या होगा डिक्रीज होगा। यहाँ एक्सपेंडिचर में देखो इंक्रीज हो रहा है, इसमें एक्सपेंडिचर में डिक्रीज होगा, तो क्या डिक्रीज होगा, तो उसका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला है, याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो मैं आपको इसका जो भी ट्रिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे उससे मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे करना है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।